नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बराबर राज बब्बर दिल में उतरता फसाना इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक के संपादक हैं हरीश पाठक। हरीश पाठक वरिष्ठ कथाकार और लेखक हैं। लगभग 4 दशकों से अधिक का समय उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बिताया, जिनमें 2 दशक से अधिक समय तक वे संपादित करे हैं। कुल 4 कहानी संग्रह, 5 पत्रकारिता की पुस्तकें और 2 संपादित पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कई टेलीविज़न चैनलों के लिए बहुत सारे धारावाहिकों पर उन्होंने काम किया है, या तो उनकी कहानियाँ लिखी हैं, या शोध किया है, या उनकी पटकथा में मदद की है। मध्य प्रदेश सरकार के राजेंद्र माथुर फेलोशिप, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, बनारसी दास चतुर्वेदी सम्मान, बाबू विष्णुराव पराड़कर पुरस्कार और छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता सम्मान से सम्मानित हैं। यह पुस्तक उन्होंने राज बब्बर से अपने कई दशकों के संबंधों के मद्देनजर लिखी है, और उनका यह मानना है कि राज बब्बर पर यह पुस्तक आनी चाहिए। इसके लिए हरीश पाठक ने अपने जानने में जो भी लोग राज बब्बर के करीबी रहे, या जिन्होंने राज बब्बर पर कुछ लिखा, चाहे वह कहीं भी लिखा हो, चाहे वह बड़े टेलीविज़न चैनलों पर साक्षात्कार के दौरान आया हो, चाहे वह किसी बड़ी किताब में आया हो, किसी के संस्मरण में आया हो, इन सब के लेखों को एक जगह इकट्ठा कर उन्होंने इस पुस्तक को रूप दिया। और उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया कि राज बब्बर किस लिए। उनका कहना है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बहुत अपने होते हैं, और वे भले ही अपनी आँखों से देखे जाएं या न देखे जाएं, लेकिन उन सपनों को अगर कोई दूसरा भी देखता है तो वो बहुत अपने लगते हैं। और जब वैसा कोई सपना अपना कोई आदमी पूरा करता है तो मध्य वर्ग उससे अपने आप को जोड़कर देखता है। इस बात का वो उल्लेख करते हैं कि टुंडला के एक मध्य वर्गीय रेलवे कर्मचारी कौशल बब्बर के पुत्र बिल्लू उर्फ भारत भूषण उर्फ राज बब्बर की जो भविष्य टोहती आंखों ने ऐसा ही एक सपना देखा था। और यह सपना किसी भी गांव, किसी भी शहर या किसी भी कस्बे का कोई भी प्रताप नारायण, दया सागर, देवेंद्र, अमरीश, प्रबल प्रताप कोई भी देख सकता है। लेकिन इन सपनों के साथ वह सपनीली आंखों वाला लड़का सालों में अपनी मेहनत से तमाम तरह के संघर्षों को छूते हुए एक ऐसे प्रतिनायक के रूप में अपने को अपनी अदाकारी से स्थापित करने में सफल रहा है, जिसने न केवल अपने समय के नायकों को मात दी, बल्कि सुपरस्टार वाले दौर में भी अपनी प्रतिनायक की छवि को धूमिल नहीं होने दिया। खास बात यह कि प्रतिनायक का काम करते हुए, जिसको हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में कहते हैं खलनायक, वह किरदार निभाते हुए भी वह जननायक के रूप में उभरा और 26 साल से तक भारतीय संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। खास बात यह है कि वहाँ भी वे उसी वर्ग के पैरोकार रहे जहाँ से उन्होंने अपनी लड़ाई या अपनी शुरुआत की थी। आज भी राज बब्बर पत्रकारों को टुंडला का अपना 10 बाई 10 का वह कमरा दिखाने से नहीं हिचकते, जहां उनके पिता ने 4 बहनों और उनके 3 भाइयों को अपनी छोटी सी नौकरी से पाला पोसा था। ऐसा आज के कितने अभिनेताओं में यह साहस है, यह प्रतिबद्धता कितनों में है जो यह जान सकें कि इस देश में वामपंथ के इतिहास पुरुष सज्जाद जहीर के इस शहजादे ने आज भी उस जन की तरफदारी की है जो हक सबका पाथे और गंतव्य भी। हरीश पाठक ने यह पुस्तक बहुत ही आदर और बहुत ही
आत्मीय भावना के साथ राज बब्बर के जीवन कर्म को समर्पित की है। खास बात यह कि इन्होंने इतनी मेहनत की है इस पुस्तक को लिखने में, जो सामग्री जुटाई है, लिखने से ज़्यादा उन्होंने सामग्री जुटाई है और विविध माध्यमों से जुटाई है। कई दशकों का आलेख इसमें शामिल है। जिन लोगों का आलेख इस पुस्तक में है उनमें प्रहलाद अग्रवाल का जीवन में रचनात्मक सौंदर्य की उड़ान, चंचल जी का एक रंगीन सपना जिसे जागे हुए छुआ जा सकता है, अरविंद कुमार का है कॉन्टेस्ट में चुने गए राज बब्बर पर घोषित नहीं होने दिया था नतीजा, शाहरुख खान का है मैं बचपन में उनकी गोद में घूमता था, हेमंत पाल का फिल्मों में राजनीति के बब्बर, हसन कमाल का मैं उन्हें शहजादा कहता हूँ, संतोष भारती का राज बब्बर से बाला साहब को उत्तर भारत की राजनीति समझने में बहुत मज़ा आता था, आनंद शर्मा का खलनायक जो सफल जननायक बना, अशोक जोशी का प्यार भी नफरत भी, सुरेंद्र पाल का कहाँ भूल पाया हूँ वह पहली मुलाकात, राजा बुंदेला का तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया, राजेंद्र गुप्ता का राज बब्बर एनएसडी से निकले पहले स्टार हैं, अतुल तिवारी का राज के दिल में है उधम सिंह, ओम कटारे का थिएटर में उनकी आस्था अटूट है, चित्रार्थ का सफलता की नई इबारत, अभय वेडेकर का ऐसा खलनायक जिसने दीवाना बना दिया, बसंत पाल का कभी नहीं रहा विवाद से नाता, समीर चतुर्वेदी का जब फारूक शेख से उलझ गए थे राज बब्बर, सुमंत मिश्र का सिनेमा मेरी पहचान मेरी जाति है, विनोद खत्री का बन जाओ मेरे मीत, इंद्रमोहन पन्नू का नहीं करना पड़ा चेक का इंतजार, शरद राय का बोलती मैं हूँ टॉपिक वे होते हैं, संतोष प्यासी का राज की बातें, त्रिलोक दीप का चारित्रिक दृढ़ता जो राज को दूसरों से अलग करती है, चित्रा मुद्गल का भी एक आलेख इसमें है, बड़ी साहित्यकार हैं, जनता का नायक है पर्दे का वह खलनायक, प्रदीप सरदाना का टुंडला की वह यादगार शाम, विवेक शुक्ला का 20 साल 20 महादेव रोड, प्रदीप तनेजा का सिनेमा और राजनीति का शिखर है टुंडला का हमारा वह पड़ोसी, प्रोफेसर हामिद अली का मुझे हीरो बनना है, अनिल सहगल का चुनाव का नतीजा और वह शाम, राजेश झा का बहुत काम आए अलका जी के पाठ, भूपेंद्र चतुर्वेदी का तराजू में सवार, उदयन शर्मा का लेख है इस राज बब्बर को आप नहीं जानते हैं, और उदयन शर्मा का ही एक और लेख है अचानक लोकप्रियता मिलने पर घबराहट होती है। यह राज बब्बर से जो उन्होंने बातचीत की थी। कुल 35 लेख इसमें शामिल हैं। रविवार में यह प्रकाशित हुआ था राज बब्बर की यह बातचीत जो उदयन शर्मा ने की थी। यह पुस्तक राज बब्बर को बतौर मनुष्य, बतौर राजनेता, बतौर अभिनेता, बतौर खलनायक और बतौर आंदोलनकारी स्थापित करने में और उन्हें समझने में मदद करती है। प्रलेख प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 174। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक किताब के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।